हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आस्था चौधरी एंड वेलकम बैक टू द राउस एकेडमी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके करंट अफेयर टॉपिक से हैं। यूनिट 8 जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में दी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला एमसीक्यू है वो कहता है कि मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पेसा महासम्मेलन 2025 किस जिले में आयोजित किया गया। इसका जो सही जवाब है वो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मंडला, उमरिया, डिंडौरी या फिर शहडोल। इसका सही जवाब क्या है? ये है उमरिया। ठीक है, उमरिया जिले में जून में, ठीक, 2025 जून में हुआ था एक सम्मेलन जिसका क्या नाम है? राज्य स्तरीय पेसा महासम्मेलन। इसकी अध्यक्षता करी थी सीएम मोहन यादव ने। ठीक, अब ये जो है उमरिया का एक ब्लॉक है, पाली ब्लॉक, वहां पर हुआ था। पाली ब्लॉक या फिर विकास खंड हम कह सकते हैं, उसमें जो है ये हुआ था। ठीक, अब देखिए तो ये जो स्टेट लेवल पेसा महासम्मेलन है ये देखा जाए तो स्टेट लेवल का 2 बार हुआ। पहला तो आपका हुआ उमरिया में, उसके बाद अभी जो है भोपाल में भी हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि नेशनल लेवल का कहाँ पर हुआ, तो नेशनल लेवल का जो है वो हुआ था विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में, ठीक है, इसे हम कहेंगे पेसा समिट या सम्मेलन 2025। ठीक, अब ये हमने देखा ये वाला एमपी में हुआ, ये वाला आंध्र प्रदेश में हुआ। तो मतलब ये नहीं है कि सारी ही जो है आपके राज्यों में होता है, ये सिर्फ उन राज्यों में होता है ये पेसा महासम्मेलन जो 5वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, ऐसे राज्य जहाँ पर पेसा जो एक्ट है वो लागू है, ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे टोटल 10 स्टेट्स हैं। ठीक है, जिसमें पेसा अधिनियम लागू है। जैसे देख लें तो आपका एमपी हो गया, फिर हो गया छत्तीसगढ़, देन गुजरात, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, उसके बाद आपका आ जाएगा उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर झारखंड एंड एक और देख लें तो आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ राज्यों के नाम है, मतलब 10 राज्यों के नाम हैं जो कि आपके पेसा एक्ट के अंतर्गत आते हैं। लागू कब हुआ पेसा एक्ट? पेसा एक्ट लागू हुआ था आपके 1996 में। 1996 में किस कमेटी, कौन सी कमेटी लेकर आई? तो भूरिया कमेटी जो है के रिकमेंडेशन से आया था। भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन से कब? 1994 में। ठीक है, भूरिया कमेटी आई 1994 में, ये आया। दूसरी बात है, पेसा एक्ट है किस चीज़ के लिए? पेसा एक्ट है सेल्फ रूल के लिए। कौन से एरिया में? ट्राइबल एरियाज में। क्योंकि पेसा का जो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो पी से जो है यह है पंचायती राज एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन मतलब कि विस्तार टू शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया मतलब वो वाले ट्राइब जो शेड्यूल्ड या फिर लिस्टेड हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब। इस एरिया में जो पंचायत का जो है रूल या फिर रेगुलेशन जो है विस्तारित है, कौन से एरिया में? ट्राइबल एरिया में। किस चीज़ के लिए विस्तारित है? उनके सेल्फ रूल के लिए, ताकि जमीन और जो जंगल है उस पर किसका हक हो और कौन रूल बनाए, कौन शासन करे? ट्राइबल्स जो है वो ही शासन करे। ठीक है, ये हमें याद रखना है अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, द स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर जबलपुर। सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका उज्जैन। उज्जैन में है जून 2025 को ये समिट रखी गई थी। ठीक है, उज्जैन जो, और ये जो है ये नेशनल समिट थी, ये हमें याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन इसकी अध्यक्षता किसने करी? मोहन यादव ने इसकी अध्यक्षता करी थी, हमारे सीएम मोहन यादव ने। ठीक, अब इस पर जो बात हुई थी वो बात हुई थी हॉलिस्टिक हेल्थ पर। ये बात कही गई थी कि जो हमारी जो प्राचीन हेल्थ प्रणाली या चिकित्सा प्रणाली है उनको कैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम कैसे उसको क्लब करें या फिर एकीकृत करें, और जो है वो एक नया सिस्टम, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सबके लिए जो है वो यूज़फुल या फिर कारगर हो। तो देखा जाए इस पर तो आयुर्वेदा पे बात की गई, आयुर्वेदा, मेडिटेशन पे बात हुई,
इसके अलावा मेंटल जो है मेंटल वेलनेस, ये सब जो थीम के साथ इस पर बात हुई थी, ये हमें याद रखना कहाँ हुआ, उज्जैन में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025। ऑप्शन है स्कूल लो से स्टार्टअप तक नवाचार के लिए युवा मनों को प्रेरित करना, फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, सेकेंड है टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थर्ड है यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, फोर्थ है डिजिटल इंडिया फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इसका सही जवाब जो है वो है आपका यंत्र। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू याद रखिएगा। यंत्र जो है इसका हो सकता है आपको सिर्फ ये दे दे और पूछे इसका फुल फॉर्म बताइए। याद रखना यंत्र इस बार की 2025 की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम थी। इसका सही मतलब इसका जो एब्रीविएशन है यंत्र और इसका फुल फॉर्म है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ठीक, ये हमें याद रखना है। अब इसके बारे में बात कर ले तो हर साल 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी डे। ठीक, अब इसमें देखें तो पहली बार कब मनाया गया, फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1999 में। घोषित किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस टाइम पर पीएम थे हमारे, उन्होंने घोषित किया था। क्यों मनाया जाता है, हमारे भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या इनोवेशन को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। और दूसरी चीज़ एक ऐतिहासिक चीज़ हुई थी हमारे यहाँ पर 11 मई 1998 को। क्या हुआ था, पोखरण टेस्ट हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट जिसका नाम था पोखरण 2। कहाँ है पोखरण, पोखरण है आपका राजस्थान में। ठीक है, दूसरा टेस्ट था न्यूक्लियर टेस्ट और बहुत ही सक्सेसफुली किया गया था। इसको एक और नाम से जाना जाता है ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए जो है हर साल मनाया जाता है क्या, आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। पहली बार कब मनाया गया, 1999 में मनाया गया। हर साल 11 मई को मनाया जाता है। 2025 की थीम आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज आकाश तीर। क्या है आकाश तीर, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, एयर डिफेंस रिपोर्टिंग सिस्टम, मिसाइल सिस्टम या फिर राडार नेटवर्क। इसका जो सही जवाब है ये है एयर डिफेंस सिस्टम। जून 2025 में लॉन्च किया गया था भारत का अपना खुद का बनाया हुआ इंडिजीनियस एक डिफेंस सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है इसका, आकाश तीर। बनाया किसने है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया है, हमारी इंडियन आर्मी के लिए बनाया है, ताकि जो है अगर एनिमीज या दुश्मन के ड्रोन्स या फिर मिसाइल है उनको डिटेक्ट करके, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके जो है अपने वेपन्स उस हिसाब से ये सेट करता है। ठीक है, तो अभी जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में भी ये वाला जो हमारा वेपन है कौन सा, आकाश तीर, इसको यूज़ किया गया था और देखा गया कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। ठीक है, 100% सक्सेस रेट है इस हमारे वेपन का, जिसका नाम है आकाश तीर। ड्रोन सिस्टम है, क्या है, एयर डिफेंस ड्रोन सिस्टम है, ये हमें याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू मीट इट्स इंटायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थ्रू सोलार एनर्जी। ऑप्शन है लेह, दीव, कच्छ या फिर लक्षद्वीप। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है दीव। दीव जो है हमारी यूनियन टेरिटरी, कौन सी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, दमन एंड दीव एंड नागर हवेली जो है उसकी जो है एक डिस्ट्रिक्ट है दीव। ये बन गई है 100% सोलार एनर्जी से चलने वाली। ठीक, डे टाइम डिमांड, दिन में जितनी भी खपत होती है इसमें, या फिर ये कहें कि 100% जितना भी उनका खपत है वो सिर्फ से सोलार एनर्जी से है। वहाँ पे जितनी भी आप देखेंगी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हों या फिर और भी घर, जितने भी घर हैं वहाँ पे क्या लगा हुआ है, मैक्सिमम जो घर है सब में सोलार पैनल लगी हुई है और इसी के यूज़ से वो इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं। ये हमें याद रखना है, ये पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है। नेक्स्ट देखिए, recently discovered inscription in Telangana are related to which period of Indian history। ठीक है, तेलंगाना में रिसेंटली 2025 जून की ही ये खबर है। ठीक है, अभिलेख भारतीय इतिहास से किस काल से संबंधित है। ऑप्शन है वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, सातवाहन पीरियड या फिर गुप्ता पीरियड। ठीक है, ओके, इसका सही जवाब है सातवाहन पीरियड। अभी जो है जून में हमारी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 11 इंस्क्रिप्शन खोजे हैं, डिस्कवर किए हैं। कितने इंस्क्रिप्शन, 11
इंस्क्रिप्शन कौन से युग से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके सातवाहन काल से जुड़े हुए हैं, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब ये जो है वहाँ पे एक है गुंडाराम करके एक जगह है, रिजर्व है, फॉरेस्ट रिजर्व है, वहाँ मिले हैं, इसलिए इनको कहा जा रहा है गुंडाराम इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। गुंडाराम इंस्क्रिप्शन भी आ सकता है, कहाँ पर मिले हैं याद रखना है हमें, तेलंगाना में मिले हैं। दूसरी बात, कौन से समय के हैं, कौन से काल के हैं, तो सातवाहन राजाओं के काल के हैं, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई चीज़ें मिली हैं, कुछ हिंदुज़्म से जुड़ी हुई चीज़ें मिली हैं, जैसे कि त्रिशूल मिला है, कलश मिला है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच टाइगर रिजर्व बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, बांधवगढ़ या फिर ताडोबा। ताडोबा कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये दोनों हैं आपके एमपी में और ये महाराष्ट्र एमपी दोनों में है। ये वाला जो है आपका महाराष्ट्र एमपी दोनों में है, ये आपका एमपी में है। ठीक है, अब देख लें ऑप्शन जो इसका सही है वो है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व जो है उसको भारत का पहला डार्क स्काई पार्क या डार्क स्काई रिजर्व जो है घोषित किया गया है। ठीक है, डार्क स्काई पार्क नॉट रिजर्व। अब देखिए ये तो ये जो है पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर आता है? ये आता है एमपी प्लस महाराष्ट्र में। एमपी का जो सिवनी जिला है वहाँ पर लगता है ये, और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है वहाँ लगता है। अब देखते हैं डार्क स्काई पार्क क्या होता है। डार्क स्काई पार्क मतलब कि जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, मिनिमम आर्टिफिशियल लाइट का यूज़, आर्टिफिशियल लाइट्स कैसी मिनिमम होती है। उसके अलावा देखिए तो लाइट पोल्यूशन बहुत ही कम हो जाता है, एकदम क्लियर स्काई होता है। किस चीज़ के लिए? जीव जो हमारे वहाँ पर जानवर जीव जंतु जो रहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और ज़रूरी भी है। दूसरी बात जो एस्ट्रो टूरिज़्म है उसको ये बढ़ावा देता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर? पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखिए, What is the India's rank in Global Gender Gap Report 2025 released by the World Economic Forum? क्या रैंक है इसकी 2025 में? ऑप्शन है 129, 131, 135 या फिर 148। इसका सही जवाब जो है वो है 131। 131वीं रैंक है किसकी? हमारे इंडिया की। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक, कौन जारी करता है? इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक, अब 131 रैंक है। इसके अलावा कितनी जो है कितनी आपकी कंट्रीज़ में से है? आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ में लिया जाता है पूरा और देखा जाता है कि कितनी है, तो 131 है। पैरामीटर्स देख लें तो जेंडर गैप या जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी या फिर लैंगिक समानता को देखा जाता है किस देश में कितनी है, किस बेसिस पे? इसका बेसिस है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन पार्टिसिपेशन, उसके अलावा हेल्थ एंड सर्वाइवल, और दूसरी चीज़ देखें तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इन सब पैरामीटर्स को लिया जाता है और देखा जाता है कि जेंडर जो है, जेंडर इक्वालिटी कौन से देश में कितनी है, कौन से देश में कितनी खराब है। ठीक है, तो हमारे देश की जो रैंक आई है कितनी आई है? 131 रैंक आई है। कितनी में से? 148 जो है कंट्रीज़ में से। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये देता है ये वाली रिपोर्ट। उसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, The government has approved the establishment of 6th semiconductor unit in which state? ठीक है, सेमीकंडक्टर यूनिट की बात हो रही है तो 6वीं सेमीकंडक्टर यूनिट जो है अभी ये करंट अफेयर इसलिए है क्योंकि ये जून 2025 में इन्होंने इस्टेब्लिश करी है। कहाँ इस्टेब्लिश करी है? यूपी में इस्टेब्लिश करी है। ठीक है, इसके पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश या असम इन सब में जो इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक, अब यूपी में नई वाली यूनिट इस्टेब्लिश करी है, किसके अंतर्गत करी है? हमारी सरकार ने एक सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, सेमीकंडक्टर मिशन 2021। ठीक है,
2021 में लॉन्च किया था। किस चीज़ के लिए? ताकि हमारी जो है डिमांड, ये हमारी डिमांड फुलफिल हो जाए। कहाँ पर? देश में ही। हम यहीं पर जो है कंडक्टर्स का जो उत्पादन है वो करने लगे, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर से बाकी जो IT हार्डवेयर्स हैं उसके लिए हम किस पे डिपेंडेंट थे? हम इंपोर्ट करते थे। कहाँ से इंपोर्ट करते थे? चाइना, ताइवान जैसी कंट्री से। सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते थे, हम करते थे चाइना से। तो हमारी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट से किसका? कंडक्टर्स का। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आई, सेमीकंडक्टर मिशन 2021। ठीक है, इसके अंतर्गत उसने 6 यूनिट अभी तक स्थापित कर चुकी है, जिसमें से गुजरात है, आपका आंध्र प्रदेश है, उसके अलावा तेलंगाना है, और दूसरा आपका छठी में करी उसने क्या किया है? उसने आपकी यूपी में किया है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स का जो यूज़ है वो कहाँ होता है? वो यूज़ होता है आपके IT इंडस्ट्रीज में। उसके अलावा देखिए तो मोबाइल हैंडसेट्स में भी जो है वो यूज़ होता है। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप आप देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स का। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर 2025 इंदिरा गांधी पीस प्राइज और डिसआर्मामेंट। ठीक है, इसमें जो सही जवाब, इसमें जो ऑप्शन है वो है एलन जॉनसन सरलीफ, ग्रेका मिशेल बैचलेट या फिर मलाला यूसुफजई। इसका जो सही जवाब है वो है ग्रेका मिशेल। ठीक है, 2025 का जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? ग्रेका मिशेल को। ग्रेका मिशेल कौन है? आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। ठीक है, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे ये। उसके अलावा बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे। अपार्थाइड जो पॉलिसी आई थी रंग भेद की, उसके लिए भी वो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्टिविस्ट हैं, साउथ अफ्रीका से जो है इनकी जड़ें हैं। उसके अलावा अगर हम देखें 2025 का जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है इन्हें मिला है। 2024 का अगर पूछ ले आपसे किसे मिला है, तो ये मिला है आपका मिशेल बैचलेट को। चिली की है ये। ठीक है, 2024 का। ये हमें अच्छे से याद रखना है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में। ये भी हमें याद रखना है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। ठीक है।